अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, आदाब, नमस्कार। कैसे हो मेरे भाई तुम लोग? मैं उम्मीद करता हूँ तुम लोग परफेक्ट होंगे, फिट होंगे। खबर तो बहुत ज़्यादा खबरें हैं, लेकिन उन खबरों में से मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। बस कमी यही है कि अगर हमारे भारत का जो भोपू मीडिया होती अगर, तो अब तक कहीं ना कहीं बहुत दूर तक बात को पहुँच जाता। लेकिन मीडिया के हिसाब किताब के अब जो हमारे चाटुकार मीडिया है, वो तो अब कह रही है परमाणु बम की बात कर रही है। अभी ऐसा कोई बात हुआ नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो खबरें आ रही हैं, आज एक महीना होने वाला है जो अमेरिका, ईरान और बिन पैजामा नेतन्याहू। डोनाल्ड ट्रंप वो समझ रहा था ना कि वो हमास है और हमारा बेटुआ बिन पैजामा नेतन्याहू एक दिन में 2 दिन में समेट देगा ईरान को। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उन्हें तो मार दिया। मारने के बाद आज 4 दिन 5 दिन पहले से लेकर आज तक, उनके मौत के बाद तक, ऐसा इनको पेला है ना बिन पैजामा नेतन्याहू को कि इनकी माँ बहन याद आ रही है। ये भाग भी नहीं सकता है। और मैं ईरान से कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुत्तों को भागने मत देना। और ये जंग जब तक चलेगी, जब तक नेतन्याहू डेड, जब तक मर नहीं जाता, इसके मरने तक ही शांत हो पाएगा, वरना शांत नहीं हो पाएगा। क्योंकि आरजीसी ने कसम खा ली है कि ये कहीं भी रहेगा, इसे ढूंढ के मारेंगे। और सही बात है, अमेरिका इतना बड़ा बेगैरत इंसान मैंने कभी देखा नहीं है, और शायद तुम लोगों भी नहीं देखा होगा। ये एक तरफ सीज फायर की बात करता है, दूसरी तरफ हमला कर देता है। ये यही करता है। ये दोगलेपन दोनों है, ये इजराइल भी और ये अमेरिका भी, ये दोनों बिल्कुल बेकार बेगैरत इंसान है। लेकिन ईरान को किसी की नज़र ना लग जाए तो अच्छी बात है। ईरान ने ऐसा 13 अड्डा जो अमेरिका का जो बेस था, बड़े बड़े बेस थे, कहीं पर 4,000 कहीं पर 3,000 ऐसे अमेरिकी सैनिक थे। उन अमेरिकी सैनिकों को ऐसा पेला है ना भाई, ऐसा पेला है कि मज़ा ही आ गया है। वो भाग भाग कर, मालूम है, गेस्ट हाउस में छुपे हैं, होटलों में छुपे हैं, सहराओं में छुपे हैं, भाग भाग कर। और जो मर गए वो पहुंच गए अमेरिका। आपने वियतनाम में देखा होगा कि अमेरिकी फौजियों की लाश बिछा दी गई थी। वियतनाम में अमेरिकी फौजों की लाश बिछा दी गई थी। और वही अगर जमीनी स्तर पर ये जंग करता है, अगर इजराइल भी और अमेरिका भी, तो कसम खुदा कहता हूँ कि इनको लाश ढोना पड़ेगा और ताबूत भी नहीं मिलेगा। इन्हें उसी समंदर में सड़ना होगा। ये सोचता है कि हम बहुत बड़ा तीसमार हैं, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता कौन है? हमारे भारत के अंध व्यक्ति जो कहते थे अब की बार ट्रम्प सरकार, अरे तेरी ऐसी का तैसी करूँ। तुम लोग जहाँ देखो वहीं अपनी टांग अड़ाते हो, और तुम्हारे वजह से भारत का गरीब परेशान हो रहा है बेचारा। डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहा है। एक तरफ मीडिया कहती है हर जगह उपलब्ध है, एक तरफ लोग, जनता को जो वीडियो आ रही है वो देख रहा हूँ, तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि हो क्या रहा है भारत के अंदर। दूसरी बात, जो आज तक कल की जो खबर है, कल कुछ लोगों ने धोखा दिया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन चलो ठीक है, जो होता है होने दीजिए। और होना चाहिए, क्योंकि ये हल्के में ले रहे थे अमेरिका कि हम जब चाहेंगे जिसको भी मार के चले आएंगे और मार देंगे। ये लीबिया, इराक समझ रखा था। अब इराक से भी, बगदाद से भी, हर जगह से ये जो है ना अमेरिका के कुत्ते फौजी, वो सब भाग रहे हैं। और भागना पड़ेगा। अल्लाह करे ईरान ऐसा पेलता ही रहे। हम तो बहुत खुश हैं। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो मेरे भाई लोग?